बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 के बहुत ही अहम तरीन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में डी मॉर्गन्स लॉ है और यहाँ पर हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। इस वीडियो के एंड पर मैं आपको बोर्ड के पास्ट पेपर दिखाऊंगा और आपको इन क्वेश्चंस की अहमियत का पता चलेगा कि ये कितने अहम तरीन क्वेश्चन हैं। तकरीबन ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इनमें से आने के चांसेस होते हैं और आते रहते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की पहले जुज की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल में हमें कहा गया है अगर यू वाला सेट हो 1 2 3 से लेकर 10 तक ये लगातार गिनती हो, ए वाला सेट हो 1 3 5 7 9, बी वाला सेट हमें दिया गया है 2 3 5 7। ये हमारे पास ताक अदाद हैं और ये हमारे पास मुफरद अदाद हैं। यू वाला सेट 1 से लेकर 10 तक लगातार गिनती है। तो हमें कहा गया है कि वेरीफाई डिमार्गन्स लाज यानी कि डिमार्गन के कवानीन साबित करें। पहला डिमार्गन का कानून है हमारे पास ए तकाते बी कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अगर बराबर की एक साइड पर तकाते होगा तो बराबर की दूसरी साइड पर फिर यूनियन होगा। और जो इसका दूसरा कानून है उसमें इस साइड पर यूनियन है और इधर तकाते हैं। यहाँ पर एक ही दफ़ा कम्प्लीमेंट मालूम करना, यहाँ पर दोनों का अलग अलग कम्प्लीमेंट है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बराबर की इस साइड वाली। तो ये है ए तकाते बी और इसका कम्प्लीमेंट। तो मैथ का असूल है कि हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर जो हो उसे हल करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर है ए तकाते बी। तो आप देखें पहले ए है तो हम ए वाला सेट लिख लेंगे और ए वाला सेट है 1 3 5 7 9। ए के बाद तकाते की अलामत है तो हम तकाते लगाएंगे। फिर बी है तो बी वाला सेट हम लिख देंगे 2 3 5 7। दो सेटों के दरमियान तकाते का मतलब ये है कि आपने मुश्तरक अरकान लेने हैं, ऐसे अरकान जो दोनों सेटों में हों। एक इधर है उधर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। दो इस सेट में इधर नहीं है तो दो को छोड़ देंगे। तीन देखें दोनों तरफ है, तीन को भी लिखेंगे। पाँच दोनों तरफ है, सात भी दोनों तरफ है, तो नौ को हम छोड़ देंगे क्योंकि उस साइड पर नहीं है। ये हमारे पास आ गया ए तकाते बी। लेकिन असल में हमें ए तकाते बी का कंप्लीमेंट चाहिए। तो याद रखना है जिस भी सेट का आपने कंप्लीमेंट लेना है उसे यू में से माइनस करना है। तो फिर हम लिखेंगे यू माइनस ए तकाते बी। जिस भी सेट का कंप्लीमेंट चाहिए होगा उस सेट को यू वाले सेट में से हमने माइनस करना है। तो अब आप देखें यू वाला सेट है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक ये लगातार गिनती है। तो यू वाली जगह पर हम यू वाला सेट लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू के बाद माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। उसके बाद ए तकाते बी है तो फिर यहाँ पर हम ए तकाते बी का सेट लिख लेंगे 3 5 7। अब दो सेटों के दरमियान नफ़ी आ जाए तो फिर हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों दूसरे में ना हों। अब देखें एक इधर है वहाँ पर नहीं है, एक को हम लिखेंगे। दो यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, हम लिखेंगे। तीन इधर भी है उधर भी, इसको हम छोड़ देंगे। दूसरे अल्फाज में मुश्तरक अरकान आपने छोड़ देने हैं, बाकियों को लिख देना है। उसके बाद 4 लिखेंगे, 5 दोनों तरफ है इसको छोड़ देंगे। 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 और 10 लिखेंगे। माइनस का यही मतलब है आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों दूसरे में ना हो। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का जवाब ए तकाते बी का कंप्लीमेंट। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब आप देखें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए और बी के सेट हैं। ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट तो हमारे पास नहीं है। तो फिर हम सबसे पहले यही करेंगे कि हम ए का कंप्लीमेंट भी मालूम करेंगे और बी का भी मालूम करेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि जिस भी सेट का आपने कंप्लीमेंट लेना है उस सेट को आपने यू में से माइनस करना है। अब ए का कंप्लीमेंट है तो हम लिखेंगे यू माइनस ए। पहले यू है तो हम यू वाला सेट लिखेंगे और यू वाला सेट हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक लगातार गिनती है हमारे पास, माइनस लगाकर उसके बाद ए वाला सेट लिखेंगे और वो हमारे पास ताक अदाद हैं 1 से लेकर 9 तक। तो अब हम ऐसा करेंगे, दो सेटों के दरमियान हमें माइनस नज़र आ रही है तो पहले सेट में जो अरकान होंगे वो लिखेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। जो मुश्तरक अरकान होंगे उनको अब छोड़ देना है। एक उधर भी है दोनों तरफ है तो एक को छोड़ देंगे, दो लिखेंगे क्योंकि दो वहाँ पर नहीं है। यानी कि ये ताक अदाद हैं तो हम ऐसा करेंगे ताक अदाद को यहाँ से छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जुफ्त अदाद को यहाँ से लिख लेते हैं क्योंकि जुफ्त अदाद वहाँ पर नहीं है। और हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो इस सेट में हो और उधर ना हो। तो 2 4 6 8 10 ये हमारे पास हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट। इसी तरह हमने बी का कंप्लीमेंट भी मालूम करना है। तो जिस भी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करना है उसे यू में से माइनस करना है। तो यू वाला सेट हमारे पास है
1 से लेकर 10 तक लगातार गिनती माइनस लगाकर बी वाला सेट हमारे पास है मुफरद अदाद 2 3 5 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 5 7। अब दो सेटों के दरमियान नफ़ी मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया कि ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हो। क्या मतलब, जो मुशतरक हैं उनको छोड़ दें। अब एक इधर है वहाँ पर नहीं है तो एक लिखेंगे, और दो इधर है उधर भी है, दो को छोड़ देंगे। तीन भी दोनों तरफ है, तीन को भी नहीं लिखेंगे। चार लिखेंगे क्योंकि इधर है वहाँ पर नहीं है। अब पाँच भी छोड़ देंगे, छः लिखेंगे, सात नहीं लिखेंगे, आठ, नौ और 10 लिखेंगे क्योंकि उस सेट में नहीं है। अब हमारे पास ए का कंप्लीमेंट भी आ चुका है, बी का कंप्लीमेंट भी आ चुका है, लेकिन असल में हमने इनका करना था यूनियन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले हमारे पास ए का कंप्लीमेंट है तो ए के कंप्लीमेंट वाला हम सेट लिख लेंगे 2 4 6 8 10। उसके बाद यूनियन है, यूनियन लगा लेंगे। बी का कंप्लीमेंट है तो हम लिखेंगे 1 4 6 8 9 और 10। जब दो सेटों के दरमियान यूनियन आ जाए तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करके लिखना। दोनों सेटों के अरकान को हम इकट्ठा करके एक ही सेट में लिखते हैं और तरतीब देकर लिखते हैं। उधर से एक आ गया, यहाँ से दो, चार दोनों तरफ है, छः भी दोनों तरफ है, उसके बाद 8 और यहाँ से 9 और 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब आ गया 1 2 4 6 8 9 10। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं 1 2 4 6 8 9 10। तो दोनों साइडों का जवाब बराबर आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डिमार्गन के दूसरे कानून की तरफ चलते हैं। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। तो आप इनके अंदर फ़र्क देखें, पहले यहाँ पर ए तकाते बी था, अब यहाँ पर ए यूनियन बी आ गए। राइट हैंड साइड पर तकाते था, तकाते है अब हमने मालूम करना है, और इधर यूनियन था। तो सिर्फ यही फ़र्क है, पहले यहाँ पर तकाते था और इधर यूनियन, अब इधर यूनियन आ गया और इस साइड पर तकाते चला गया। ये दूसरा कानून है। सेट यही रहेंगे हमारे लिए। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो मैंने आपको पहले यहाँ पर भी बताया कि आपने ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपने हल करना है। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर अब है ए यूनियन बी। तो अब ए की जगह पर हम ए का सेट लिखेंगे और बी की जगह पर बी वाला सेट। तो ए वाला सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9। आगे यूनियन लगाकर बी वाला सेट हम लिखेंगे 2 3 5 और 7। दो सेटों के दरमियान यूनियन है, इसका मतलब इकट्ठा करके हमने लिखना है दोनों सेटों के अरकान को। इधर से एक, उस साइड से दो, तीन दोनों तरफ है लेकिन लिखेंगे एक तरफ, और 5 7 और 9 भी लिखेंगे। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। लेकिन असल में हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट चाहिए। तो हमें पता है कि जिस भी सेट का हमें कंप्लीमेंट चाहिए होगा उसे हम यू में से माइनस कर देंगे, और यू वाला सेट हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक लगातार गिनती है। तो ये हम यहाँ पर तमाम अरकान लिख लेंगे और माइनस लगाकर आगे ए यूनियन बी है तो उसकी जगह पर ये वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 5 7 और 9। अब आप देखें दो सेटों के दरमियान माइनस है, इसका मतलब ये है आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों दूसरे में ना हो। तो देखें 1 2 3 इधर भी है, इधर भी, तो इसको छोड़ देंगे, 4 लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर नहीं है। अब 5 इधर है, 5 को भी छोड़ देंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 को छोड़ देंगे क्योंकि 9 भी उधर पड़ा है, और 10 हम लिख लेंगे, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और राइट हैंड साइड में हमें कहा गया है ए कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट मालूम कर लेते हैं, और ये वही होगा जो हमने यहाँ पर मालूम किया है। ये यहाँ पर ए का कंप्लीमेंट भी हमारे पास यही आएगा, बी का भी यही आएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक बार फिर मालूम कर लेते हैं। तो यू वाला सेट हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक लगातार गिनती माइनस लगाकर ए वाला सेट हमारे पास ताक अदाद है 1 से लेकर 9 तक। अब दो सेटों के दरमियान फ़र्क का मतलब ये है आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। ये ताक अदाद है, तो हम ऐसा करते हैं ताक अदाद को निकाल लेते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जुफ्त अदाद रह जाएंगे, और ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट है। इसी तरह अब हमें बी का कंप्लीमेंट भी चाहिए, तो हम लिखेंगे यू नफ़ी बी। ए का कंप्लीमेंट था तो यू नफ़ी ए, बी का कंप्लीमेंट है तो यू नफ़ी बी। तो यू की जगह पर हम लिखेंगे यू वाला सेट, और ये हमारे पास लगातार गिनती है 1 से लेकर 10 तक। बी वाला सेट हमारे पास मुफरद अदाद हैं 2 3 5 और 7 तक हमारे पास मुफरद अदाद हैं। अब आप देखें दो सेटों के दरमियान माइनस है, तो हम ऐसे अरकान लिखेंगे जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। तो 1 को लिखेंगे, 2 3 छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पर भी है, 4 लिखेंगे, 5 को छोड़ देंगे, 6 भी लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 और 10 भी हम लिखेंगे, और ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट है। देखें ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया, लेकिन असल में हमने इन दोनों का
तकाते करना है यानी कि मुश्तरिक अरकान। तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास जुफ्तादाद हैं 2, 4, 6, 8 और 10। उसके बाद तकाते हैं तो हम तकाते लगाएंगे। फिर बी का कंप्लीमेंट है 1, 4, 6, 8, 9 और 10। दो सेटों के दरमियान तकाते का मतलब ये है आपने मुश्तरिक अरकान लेने हैं जो दोनों तरफ हों। देखें 2 इधर है, वहाँ पर नहीं है, 2 को छोड़ देंगे। 4, 6, 8 और 10, 4, 6, 8, 10 दोनों तरफ है, तो हम ये लिख लेंगे 4, 6, 8 और 10। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है 4, 6, 8, 10। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 3 सेट दिए गए हैं, एक यू का सेट है, एक एक्स वाला सेट है, एक वाई वाला। और हमें कहा गया है देन शो दैट, यानी कि आप साबित करें कि एक्स नफी वाई बराबर है एक्स तकाते वाई कंप्लीमेंट। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स नफी वाई। तो आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन है ये हल करने में छोटा सा क्वेश्चन। तो x हमारे पास है 1, 3, 7, 9, 15, 18 और 20, और आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर y का सेट हम लिखेंगे 1, 3, 5 से लेकर 17 तक, ये हमारे पास ताकदाद हैं। अब दो सेटों के दरमियान माइनस आ जाए तो हमने ऐसे अरकान लिखने होते हैं जो पहले सेट में हों दूसरे में ना हों। तो आप देखें यहाँ पर ये जो ताकदाद हैं, एक वहाँ पर 1 से लेकर 17 तक लगातार ताकदाद हैं। 1 दोनों तरफ है, हम नहीं लिखेंगे। 3 भी है, उसके बाद 7 भी उधर है, 9 भी है, 15 भी है। देखिए वो इनसे है 17 तक, तो यहाँ पर हम 15 तक ये नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ पर हैं। उसके बाद हमारे पास बचता है 18 और 20, तो यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम यहाँ से लेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है एक्स तकाते वाई कंप्लीमेंट। तो देखिए एक्स वाला सेट तो हमारे पास है, इसका हमने तकाते करना है वाई के कंप्लीमेंट से। तो ये वाला सेट तो हमारे पास नहीं है, तो हम सबसे पहले वाई का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। तो जिस भी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करना हो उस सेट को यू में से माइनस करना पड़ता है। तो यू वाला सेट हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक लगातार गिनती है। हम लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू 20, आगे माइनस लगाकर वाई है, तो वाई वाला सेट है हमारे पास 1 से लेकर 17 तक, ये ताकदाद हैं 1, 3, 5, 7, यानी कि इस तरह 17 तक ये चलते जाएंगे। फिर माइनस है, माइनस का मतलब ये होता है आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हो। देखें ये लगातार गिनती है 1 से 20 तक, और ये ताकदाद हैं 1 से 17 तक। तो हम ये ताकदाद तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो इधर हों और इधर ना हो। तो फिर हम जुफ्त तादाद लिखेंगे 2, 4, 6, 8, अगर आप चाहें तो लगातार भी लिख सकते हैं 8, 10, 12, 14, उसके बाद 16। 16 के बाद यहाँ पर हमारे पास 18 भी आएगा और 20 भी आएगा, बल्कि यहाँ पर 19 भी आएगा क्योंकि यहाँ पर ताक अदद 17 तक है। तो 12, 14, 16, 18, 19 भी यहाँ पर आएगा और 20, ये हमारे पास y का कंप्लीमेंट आ गया। लेकिन असल में हमने करना है x तकाते y का कंप्लीमेंट। तो पहले अब हमारे पास x है, तो हम x वाला ये वाला सेट लिख लेंगे। तो x का सेट हमारे पास है 1, 3, 7, 9, 15, 18 और 20। तकाते लगाकर y का कंप्लीमेंट है तो ये वाला सेट होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, उसके बाद 18, 19 और 20, ये हमारे पास y का कंप्लीमेंट आ गया। दो सेटों के दरमियान तकाते हैं, तो तकाते का मतलब ये है कि आपने मुश्तरिक अरकान लेने हैं जो दोनों तरफ हों। तो आप देखें ये हमारे पास है यहाँ तक ताकदाद और यहाँ पर है जुफ्तादाद। इसका मतलब ये है कि कुछ भी मुश्तरिक 15 तक नहीं है। उसके बाद आप देखें 18 इधर भी है, वहाँ पर भी 18 लिखेंगे, 20 इधर भी है, उधर भी 20 लिखेंगे, 19 को छोड़ देंगे क्योंकि इस साइड में है, इधर नहीं है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है 18 और 20। लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा यही आंसर था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है y माइनस एक्स बराबर है y तकाते x कंप्लीमेंट। इसको हमने साबित करना है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे y माइनस एक्स। अब पहले हमारे पास y है तो हम y वाला सेट लिखेंगे, और ये हमारे पास है 1 से लेकर 17 तक ताकदाद हैं 1, 3, 5 से लेकर 17 तक, ये ताकदाद माइनस लगाकर x वाला सेट हमारे पास है ये 1, 3, 7, 9, उसके बाद है 15, 18 और 20, ये हमारे पास x वाला सेट है। अब हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों।
तो आप देखें एक इधर है, उधर भी है, 3 भी दोनों तरफ है, 5 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, तो 5 हम लिखेंगे। उसके बाद ये तादाद है लगातार, यानी कि 5 के बाद 7 है, फिर 9 है, 11। तो आप देखें 5 के बाद यहाँ पर 7 है, 7 हम नहीं लिखेंगे, वहाँ पर पड़ा है। 7 के बाद 9, वो भी नहीं लिखेंगे। 9 के बाद 11 है, वो हम लिखेंगे। 11 के बाद 13 भी हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर है, उधर नहीं है। 15 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आया हुआ है। उसके बाद हम 17 लिखेंगे, क्योंकि 17 इस साइड पर है और उधर नहीं है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, y तकाते x कम्प्लीमेंट। अब पहले y है, आप देखें, बल्कि y का सेट तो हमारे पास है, x कम्प्लीमेंट नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, पहले x का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, और जिस भी सेट का कम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसे हम u में से माइनस करते हैं। तो पहले u है, तो u वाला सेट लिखेंगे, और ये हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक लगातार गिनती, माइनस लगाकर x वाला सेट हमारे पास ये है। तो 1 3 7 9 15 18 और 20। अब दो सेटों के दरमियान माइनस है, तो हम ऐसे अरकान लिखेंगे जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हो। तो आप देखें एक इधर है, वहाँ पर भी है, 2 हम लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये तो लगातार गिनती है, तो फिर हम 4 भी लिखेंगे, 5 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे 9 को छोड़कर, फिर 10 11 12 13, उसके बाद 14 15 नहीं लिखेंगे, वो यहाँ पर है, 16 17 भी लिखेंगे, 18 को छोड़कर 19 लिखेंगे, और 20 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 20 यहाँ पर इस सेट में आया हुआ है। तो ये हमारे पास x का कम्प्लीमेंट आ गया। लेकिन असल में हमने करना था y तकाते x का कम्प्लीमेंट। तो पहले y है, तो अब हम इसकी जगह पर y वाला सेट लिखेंगे, और ये हमारे पास 1 से लेकर 17 तक ये तादाद हैं। उसके बाद तकाते हैं, तो तकाते की नामत लगाएंगे। फिर x का कम्प्लीमेंट है, तो हम ये वाला सेट यहाँ पर लिख देंगे, और ये है 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14। उसके बाद है हमारे पास 16 17 और 19। ये हमारे पास x का कम्प्लीमेंट आ गया। अब आप देखें दो सेटों के दरमियान तकाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने मुश्तरक अरकान लेने हैं जो दोनों तरफ हों। तो आप देखें एक इधर है, वहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ है, उधर नहीं है। तो उसके बाद 5 यहाँ पर है, वहाँ पर भी है। ये तादाद हैं, और यहाँ पर ये जुफ्त अदाद आ रहे हैं, 6 8 और 10। उसके बाद आप देखें 11 इधर भी है, 11 यहाँ पर भी है, क्योंकि ये तादाद जा रहे हैं। उसके बाद 12 को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तादाद हैं। 13 हम लिखेंगे, 13 के बाद यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर 15 नहीं है, 15 को छोड़ देंगे। 15 के बाद यहाँ पर 17 है, और 17 उधर भी है, तो ये हम लिख लेंगे। तो आप देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी यही जवाब था, 5 11 13 और 17। 5 11 13 और 17 दोनों साइडों का जवाब बराबर, तो हम लिख देंगे। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं आपको बोर्ड के प्रीवियस पेपर दिखाऊंगा, पास पेपर, और आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं ये कितने अहम तरीन हैं। तो आप देखें, ये मैं आपको हिस्सा दोम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए। यहाँ पर हमें यू वाला सेट दिया गया है 1 से लेकर 10 तक लगातार, ए वाला भी हमें सेट दिया गया है और बी वाला भी, और हमें ये कहा गया है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कम्प्लीमेंट तकाते बी कम्प्लीमेंट। ये मैंने आपको अभी ये दूसरी जो डी मॉर्गन का कानून करवाई है, ये इस पेपर के अंदर आई हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि ये डी मॉर्गन लॉ कितना अहम तरीन है। इसी तरह मैं आपको एक और पेपर भी दिखाऊंगा जिसके अंदर ये वाले क्वेश्चन आए हुए होंगे। तो आप ये वाला क्वेश्चन देखें, एक्स का सेट हमें दिया गया है 1 से लेकर 20 तक, वाई वाला सेट ये 1 से लेकर 17 तक, ये तादाद यू वाला 1 से दिया गया है 20 तक। तो x माइनस वाई बराबर है x तकाते y का कम्प्लीमेंट। तो ये मैं आपको अगर क्वेश्चन दिखाऊं, तो ये मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन पहली जो सॉल्व करवाई है, और ये इस पेपर में आई हुई है, ये आप चेक कर लें। तो ये कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपने तकाते और कम्प्लीमेंट लेना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ दिखा दिया। इसी तरह मैं आपको एक और पेपर भी दिखाऊंगा, उसके अंदर भी ये एक क्वेश्चन है जो मैं कल आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। ये भी है डी मॉर्गन लॉ, लेकिन यहाँ पर सेट चेंज है। ये वाला आप एक और पेपर देखें, एक्स और वाई वाला वही सेट है यूनियन, और अब हमें y माइनस एक्स और y तकाते x कम्प्लीमेंट कहा गया है। तो ये बिल्कुल आखिरी जो मैंने आपको अभी सॉल्व करवाई है, ये भी हमारे पेपर के अंदर आई हुई है।
तो आप इससे अंदाज़ा करें कि ये कितना अहम तरीन क्वेश्चन है। तो आपको मैंने अभी पेपर्स दिखाए पास्ट पेपर, तो उनमें एक ये जुज़ आई हुई है और ये दोनों आई हुई हैं। एक पेपर में ये लगी हुई है, एक पेपर में ये लगी हुई है। तो 4 जुज़ें मैंने आपको आज करवाई हैं। इनमें से 3 जुज़ें जो हैं वो पेपर के अंदर आई हुई हैं। तो ये डी मॉर्गन का कानून और ये दोनों पार्ट्स आपने हर सूरत समझ लेने हैं। ये मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिए हैं। उम्मीद है आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।